तो चलिए कैसे हैं। आज के बहुत ही शानदार क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो 50 जो क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं टॉप क्वेश्चन, तो देखिए हम क्वेश्चन बहुत हल्का नहीं लाते हैं, क्योंकि हम एग्जाम का पैटर्न से ही लेकर के आते हैं। ऐसा ना करते हैं हम कि मतलब इतिहास का क्वेश्चन और भूगोल का क्वेश्चन खूब सारा उठा करके लेकर गए। आपको भी अकबर बाबर का, समुद्रगुप्त का और न्यू पाषाण काल का, नौ पाषाण काल का, इस सब का क्वेश्चन करवा दिए और लेकिन नहीं बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं आप। नहीं, जो एग्जाम से लेटेस्ट पैटर्न पे है उसी क्वेश्चन करें, क्योंकि थोड़ा सा आपको टफ पड़ेगा, लेकिन आपको इसी क्वेश्चन को ही करना है। ऐसा नहीं है कि छोड़ देना है क्लास को, क्योंकि हल्का क्वेश्चन तो एग्जाम में आ नहीं रहा, आ रहा है क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक, तो हम इसीलिए थोड़ा टफ टफ क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, जिसके कारण आप मेरा हेडलाइन भी देख सकते हैं क्या, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछा गया उसी आधारित पर न्यू क्वेश्चन भी है। तो इस चीज़ को याद रखिए। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? भारत के नेपोलियन के नाम से ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त का, ऑप्शन नंबर ए स्कंदगुप्त का, ऑप्शन नंबर स्कंदगुप्त, ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त का, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी कुमारगुप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त। ठीक है, किसके नाम से जाना जाता है? भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है भारत में? इसका क्या बोल देगा हम? भारत के नेपोलियन के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2 क्या कह रहा है। लोकसभा में कुल कितने सदस्य हैं? ऑप्शन नंबर ए 543, ऑप्शन नंबर 70, ऑप्शन नंबर सी 81, ऑप्शन नंबर डी 281। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 543 हो गया इसका राइट आंसर। और 70 कहाँ है? दिल्ली और उत्तराखंड में 70 सीट है। ठीक है, विधानसभा का। ठीक है, विधानसभा का झारखंड में 81 है, 281 ये यहाँ है महाराष्ट्र का। ठीक है, यहाँ से भी इस सब को याद रखेगा, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। हिंदी स्वराज नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी? ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन नंबर बी सरोजनी नायडू ने, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे महात्मा गांधी ने। ठीक है, किसने लिखी? महात्मा गांधी ने। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 क्या कह रहा है। प्रसिद्ध जलियांवाला बाग इनमें से किस शहर में स्थित है? ऑप्शन नंबर है पानीपत में, ऑप्शन नंबर डी सोनीपत में, ऑप्शन नंबर सी अमृतसर में, ऑप्शन नंबर डी लुधियाना में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमृतसर में। यही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जनरल डायर ने डायरेक्ट निहत्थे लोगों को गोली चलवा दी थी अमृतसर में ही। अब बोला था कि मीटिंग करेंगे, हालांकि मीटिंग करना मकसद नहीं था, उसको पूरा को गोली चलवाना मकसद था, जिसके कारण उधम सिंह ने अमेरिका में जाकर के जनरल डायर को मारा था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 5 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस उपग्रह को भारत की पहली समर्पित बहुतरंगीय अंतरिक्ष बोधाला के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर है एस्ट्रासैट, ऑप्शन नंबर बी IRS, ऑप्शन नंबर सी जुगनू, ऑप्शन नंबर डी इनसैट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एस्ट्रासैट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 क्या कह रहा है। हुमायूं नामा के झलक से मुगल कालीन की दुनिया देखने की मिलती है। झलक से मुगल कालीन की दुनिया देखने को मिलती है। यह पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन नंबर है जहां आरा ने, ऑप्शन नंबर बी सादिरा ने, ऑप्शन नंबर सी गुलबदन बेगम ने, ऑप्शन नंबर डी अबू फजल ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुलबदन बेगम ने। एक कौन? हुमायूं की बहन थी। ठीक है, और जहां आरा शाहजहां की बेटी थी, याद रखिएगा, जहां आरा शाहजहां की बेटी थी। हम ज़्यादा लिखते नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत हो जाएगा लंबा, तो जिसके कारण जो मैं बोलता हूँ उसको सुन लिया और क्लास को 2-3 बार देखिएगा, आपको सब क्वेश्चन माइंड में आ जाएगा। 20 से 25 मिनट क्लास हम लाते हैं, ज़्यादा लंबा लाते नहीं हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है। सोवियत गणराज्य यानी USSR के पहले देश नाम बताएं जिसने अपनी स्वतंत्र घोषणा की, यानी कि इंडिपेंडेंट घोषणा की थी। किस? ऑप्शन नंबर है रूस ने यानी रशिया, ऑप्शन नंबर सी लिथुएनिया, ऑप्शन नंबर सी जॉर्जिया, ऑप्शन नंबर डी मोल्दोवा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लिथुएनिया। क्या चीज? अपना ये इंडिपेंडेंट घोषित कर दी थी, सबसे पहले इंडिपेंडेंट घोषणा की थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 8 क्या कह रहा है। कंप्यूटर में डाटा प्रोसेस करने के लिए इनमें से किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर है कोबोल, ऑप्शन नंबर बी बाइनरी, ऑप्शन नंबर सी बेसिक, ऑप्शन नंबर डी विंडोज। कंप्यूटर में किसका भाषा यूज किया जाता है? ऑप्शन नंबर बाइनरी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 क्या कह रहा है। वर्ष 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, यानी कि नेशनलाइजेशन किया गया था? राष्ट्रीयकरण ऑप्शन नंबर है 8, ऑप्शन नंबर बी 12, ऑप्शन नंबर सी 14, ऑप्शन नंबर डी 10। इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर सी 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन 1969 में किया गया था। कब किया गया था? 1969 में, याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा, 1969 में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 क्या कह रहा है। UNDP का पूर्ण रूप क्या, यानी फुल फॉर्म क्या? ऑप्शन नंबर है
यूनाइटेड नेशन डिजिटल प्रोजेक्ट, ऑप्शन नंबर बी यूनाइटेड नेशन डिजिटल प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर सी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ऑप्शन नंबर डी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 क्या कह रहा है। इनमें से कौन सा चिपको आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर ए पेड़ों और वनों को बचाना, ऑप्शन नंबर बी जल और संसाधनों को संरक्षित करना, ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी को सुरक्षा करना, ऑप्शन नंबर सी ग्लोबल वार्मिंग को रोकना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पेड़ों और वनों को बचाना, चिपको आंदोलन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 क्या कह रहा है। किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष कराई थी? ऑप्शन नंबर ए 1774, ऑप्शन नंबर बी 1857, ऑप्शन नंबर सी 1757, ऑप्शन नंबर डी 1800। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1800। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपको हम 13 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? ऑप्शन नंबर है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन नंबर बी एमीटर, ऑप्शन नंबर सी बल्ब, ऑप्शन नंबर डी जनरेटर। यह 10वां का फिजिक्स का क्वेश्चन है, हालांकि एग्जाम में आया भी है। तो चलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से अधिकांश कोशिकीय प्रक्रिया के लिए ऊर्जा मापन के लिए इकाई है? ऑप्शन नंबर एटीपी, ऑप्शन नंबर बी प्राइबुरेट, ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर डी एडीपी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एटीपी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनो ट्राइस फॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म है ए से एडिनो, टी से ट्राई, पी से फॉस्फेट। ठीक है, एडिनो ट्राई फॉस्फेट याद रखिएगा। एटीपी का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछता है, एडिनो ट्राई फॉस्फेट, याद कर लीजिए 2-3 बार। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 क्या कह रहा है। JNWRM का पूर्ण रूप क्या? ऑप्शन नंबर जवाहरलाल नेहरू नेशनल यूटिलिटी रूरल मिशन, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू नेशनल यूटिलिटी रिन्यूअल मिशन, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिजुवेनेशन मिशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं? ऑप्शन नंबर है कोयला, ऑप्शन नंबर बी पवन की चक्की, ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन नंबर डी पेट्रोलियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पवन चक्की। क्या चीज का नहीं है? पवन ऊर्जा का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 क्या कह रहा है। भारतीय मानक यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST का मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ग्रीनविच माध्य समय यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आएगा? ऑप्शन नंबर है 5 आवर 10 मिनट यानी 5 घंटा 10 मिनट, ऑप्शन नंबर बी 6 आवर 15 मिनट यानी 6 घंटा 15 मिनट, ऑप्शन नंबर सी 5 घंटा 30 मिनट, ऑप्शन नंबर डी 7 घंटा 30 मिनट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 5 घंटा 30 मिनट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 क्या कह रहा है। ASCII का पूर्ण रूप क्या? ऑप्शन नंबर है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन नंबर बी अमेरिकन स्टेबल कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन नंबर सी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेशनल इंटरचेंज, ऑप्शन नंबर डी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंस्टीट्यूशन इंटरचेंज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 क्या कह रहा है। लेंस की इकाई क्या होती है? ऑप्शन नंबर है न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी डायोप्टर, ऑप्शन नंबर सी कूलॉम्ब, ऑप्शन नंबर डी ओम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डायोप्टर, और या इसे भी लिख लीजिए न्यूटन हो जाता है बल का यानी कि फोर्स का, कूलॉम्ब हो जाता है आवेश का, ओम हो जाता है रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध का। ये सब याद रख लिए। फिर से दोहरा दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा क्योंकि ये सब भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। बल का क्या हो जाएगा? न्यूटन, और कूलॉम्ब का क्या हो जाएगा? आवेश, और ओम किसका है? प्रतिरोध का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20 क्या कह रहा है। इनमें से किस वर्ष में INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस में पूर्ण स्वराज के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य स्वीकार किया? कब? ऑप्शन नंबर है 1919 में, ऑप्शन नंबर 1922 में, ऑप्शन नंबर 1929 में, ऑप्शन नंबर डी 1949 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस ने घोषित कर दिया था कि पूर्ण स्वराज का। कहाँ किया था? लाहौर में किया था, याद रखिएगा लाहौर में किया। कहाँ किया था? लाहौर में किया था। और 1919 में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था,
22 तक के चला था। 1949 में संविधान मेरा कंप्लीट हो चुका, लागू नहीं हुआ था, लागू हुआ था 1950 में, लेकिन कंप्लीट हो गया था 26 नवंबर 1949 को, ये भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, किस क्या कह रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता कितना है? ऑप्शन नंबर है 56.55, ऑप्शन नंबर बी 45.32%, ऑप्शन नंबर सी 26.27%, ऑप्शन नंबर डी 65.46%। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 65.46%। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 क्या कह रहा है। भारतीय राजनीतिक प्रणालिका के तहत इनमें से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण का नियम प्रदान की गई? ऑप्शन नंबर है लोकसभा में, ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा में, ऑप्शन नंबर सी पंचायती राज संस्था में, ऑप्शन नंबर डी राज्य विधानसभा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पंचायती राज में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23 क्या कह रहा है। आयोडीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक ऑप्शन नंबर है एस्ट्राजोन, ऑप्शन नंबर बी इंसुलिन, ऑप्शन नंबर सी साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर डी थायरोक्सिन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी थायरोक्सिन। आयोडीन का संश्लेषण के बारे में पूछा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस समूह के पादप बीज आवरण रहित? ऑप्शन नंबर है अनावृति बीज, ऑप्शन नंबर बी आवृति बीज, ऑप्शन नंबर सी टेरिडोफाइटा, ऑप्शन नंबर सी थाइलोफाइटा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है अनावृति बीज। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25 क्या कह रहा है। पत्थर के बने नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पाई गई थी? ऑप्शन नंबर है लोथल में, ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो में, ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा में, ऑप्शन नंबर डी रंगपुर में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26 क्या कह रहा है। भारत के इनमें से कौन सा राज्य में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक? ऑप्शन नंबर है बिहार, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी झारखंड, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा। बॉक्साइट का सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है भारत में? उड़ीसा में मिलता है, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं क्या कह रहा है। इनमें से कौन सा भारतीय संविधान का मसौदा समिति का सदस्य नहीं थे? मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर है सैयद सदाउल्ला, ऑप्शन नंबर बी एन गोपाल स्वामी, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर के मुंशी, ऑप्शन नंबर डी एवी ठक्कर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एवी ठक्कर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28 क्या कह रहा है। संयुक्त राष्ट्र के इनमें से कौन सी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकारों को देखभाल करती है? ऑप्शन नंबर है IMF, ऑप्शन नंबर IMO, ऑप्शन नंबर सी ILO, ऑप्शन नंबर डी ICAO। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ILO, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29 क्या कह रहा है। किस देश ने फीफा विश्व कप 2018 के विजेता के खिताब हासिल किया था? ऑप्शन नंबर है इटली, ऑप्शन नंबर बी ब्राजील, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रांस। ये एग्जाम में आया क्वेश्चन, ठीक है। 2018 का फीफा वर्ल्ड कप का हासिल कब किया था? तो फ्रांस 2000, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30 क्या कह रहा है। डैश और डैश साउंड इफेक्ट के फाइल दो प्रकार है जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से जुड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर है .wav फाइल और MID फाइल, ऑप्शन नंबर सी .jpg फाइल और PDF फाइल, ऑप्शन नंबर सी WAV फाइल और JPG फाइल, ऑप्शन नंबर डी .jpg फाइल और DOC फाइल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए WAV फाइल और MID फाइल। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31 क्या कह रहा है। वी बलसारा इनमें से किस संगीत वाद्य संयंत्र से संबंधित थे? ऑप्शन नंबर है सारंगी से, ऑप्शन नंबर बी पियानो से, ऑप्शन नंबर डी तबला से, ऑप्शन नंबर डी जल तरंग से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पियानो से, ठीक है। कौन संबंध रखते थे? वी बलसारा, ये भी याद रखें। बलसारा किससे? पियानो से संबंध रखते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं क्या कह रहा है। जिस प्रकार से आयात से संबंध निर्वात है ठीक वैसे ही व्यय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर है जमा, ऑप्शन नंबर राजस्व, ऑप्शन नंबर सी बजट, ऑप्शन नंबर डी अर्थव्यवस्था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राजस्व, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं क्या कह रहा है। उस विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम बताया जिसे सापेक्षता अधिकांश नियम के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर थॉमस अल्वा एडिसन को, ऑप्शन नंबर क्रिश्चियन बर्नार्ड को, ऑप्शन नंबर सी अल्बर्ट आइंस्टीन को, ऑप्शन नंबर डी जॉन डाल्टन को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जॉन डाल्टन के बारे में, सॉरी अल्बर्ट आइंस्टीन, फिर से अल्बर्ट आइंस्टीन, जॉन डाल्टन ने अल्बर्ट आइंस्टीन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से बैंक की स्थापना 1770 में भारत के कलकत्ता में यूरोपीय प्रबंधन के अधीन की गई थी।
कौन सा बैंक? ऑप्शन नंबर नेशनल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ऑप्शन नंबर सी बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी इंडस बैंक ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कब की गई थी लागू? 1770 में। कहाँ की गई थी? कलकत्ता में। इसे याद रखिए, कलकत्ता में की गई थी 1770 में। किस बैंक की स्थापना की गई थी? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इसका किसके अंदर में की गई थी? ये यूरोपीय प्रबंधक यानी यूरोप इसके अंदर मैनेजमेंट कर रहा था, यूरोपीय आदमी यानी अंग्रेज लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं क्या कह रहा है। भारत के उस स्थान का नाम बताया जहां शून्य मिल पत्थर देखा जा सकता है, जिसे बलुआ पत्थर से बने 4 घोड़ों युक्त एक स्तंभ आकृति बनी हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन को एकदम मतलब स्टार लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर ए भोपाल में, ऑप्शन नंबर ए सूरत में, ऑप्शन नंबर सी इटारसी में, ऑप्शन नंबर डी नागपुर में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी नागपुर में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36 क्या कह रहा है। भोपाल ने पोखरण में अपना दूसरा परीक्षण किस वर्ष किया था? ऑप्शन नंबर है 1998 में, ऑप्शन नंबर बी 1995 में, ऑप्शन नंबर सी 2003 में, ऑप्शन नंबर डी 2005 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है 1998 में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37 क्या कह रहा है। वह क्षेत्र जहां स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है उसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर है उपछाया, ऑप्शन नंबर बी परत छाया, ऑप्शन नंबर सी एंटूम बड़ा, ऑप्शन नंबर सी छाया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परत छाया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38 क्या कह रहा है। भारत का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात। किसे लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसके लिए बनाया गया है? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। कहाँ? गुजरात में। ये सब याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39 क्या कह रहा। थियोफ्रास्टस को निम्न में से किसका जनक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर है रसायन विज्ञान का, ऑप्शन नंबर है वनस्पति विज्ञान का, ऑप्शन नंबर सी भौतिक विज्ञान का, ऑप्शन नंबर डी जंतु विज्ञान का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वनस्पति विज्ञान का, यानी कि बॉटनी का विज्ञान के किसी थियोफ्रास्टस को फादर कहा जाता है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40 क्या कह रहा है। 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश किस महाद्वीप में स्थित? ऑप्शन नंबर है एशिया में, ऑप्शन नंबर बी उत्तरी अमेरिका में, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अमेरिका में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है एशिया में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41 क्या कह रहा है। नीति आयोग का गठन 2015 में किया गया था, किस तारीख को किया गया था? ऑप्शन नंबर है 2 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर बी 2 फरवरी को, ऑप्शन नंबर सी 1 जनवरी को, ऑप्शन नंबर डी 5 मार्च को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 जनवरी को। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42 क्या कह रहा है। भारत रत्न पुरस्कृत सम्मानित सुप्रसिद्ध गायक कौन? भूपेन हजारिका, बहुत फेमस थे गायक। ये किस राज्य से संबंध रखते थे? ऑप्शन नंबर है असम, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी बिहार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है असम। और बिहार में किसको मिला है भारत रत्न 2024 में? इनको मिला है चौधरी चरण सिंह को, सॉरी कर्पूरी ठाकुर। चौधरी चरण सिंह को मिला है उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा, चौधरी चरण सिंह को मिला है उत्तर प्रदेश में, और बिहार में मिला है आपको कर्पूरी ठाकुर को, जो बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों रह चुके थे यूपी से। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43 क्या कह रहा है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में मैच रेफरी के रूप में नियुक्ति की जाने वाली प्रथम भारतीय महिला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय महिला का नाम बताएं। ऑप्शन नंबर है हरप्रीत कौर, ऑप्शन नंबर बी GS लक्ष्मी, ऑप्शन नंबर सी झूलन निश्चित गोस्वामी, ऑप्शन नंबर डी मिताजी राज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी GS लक्ष्मी। क्या थे? प्रथम महिला थे, अंतर्राष्ट्रीय में सिलेक्ट की गई थी, ठीक है, भारत की प्रथम महिला GS लक्ष्मी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44 क्या कह रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल को 5 करोड़ रुपए की रकम जमा की गई थी, किस साल में? ऑप्शन नंबर है 1940 में, ऑप्शन नंबर बी 1935, ऑप्शन नंबर सी 1945, ऑप्शन नंबर डी 1930 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1935 में की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का अंग नहीं है? ऑप्शन नंबर राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर राज्यसभा, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा, ऑप्शन नंबर डी राज्य विधानसभा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राज्य विधानसभा है, ये भारत संसद का अंग नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46 क्या कह रहा है। 1798 में निम्न में से कौन गवर्नर जनरल कलकत्ता में अपने लिए एक विशाल महल अपने लिए बनाया था, गवर्नमेंट हाउस का निर्माण करवाया? ऑप्शन नंबर है
लॉर्ड कैनिंग ने, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी ने, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड विलेजली ने। चलिए कमेंट कीजिए इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड विलेजली ने। लॉर्ड विलेजली ने कब कराया था? 1798 में। कहाँ करवाया था? कलकत्ता में। हाउस का नाम क्या था? गवर्नर हाउस। ठीक है, याद रखिएगा सब पॉइंट है। 1798 कराया था, कहाँ कराया था? कलकत्ता में। हाउस का नाम क्या था? गवर्नर हाउस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं क्या कह रहा है। बायोगैस एक उत्कृष्ट गैस है क्योंकि इसमें 75% तक मौजूद रहते हैं। ऑप्शन नंबर है मेथेन, ऑप्शन नंबर बी सल्फाइड, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मेथेन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48 क्या कह रहा है। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर है बाबर ने, ऑप्शन नंबर बी अकबर ने, ऑप्शन नंबर सी हुमायूं ने, ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है अकबर ने। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन शहर को भारत में महलों का शहर यानी कि द सिटी ऑफ पैलेस के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर है कलकत्ता को, ऑप्शन नंबर बी मुंबई को, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली को, ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोलकाता को। चलिए क्वेश्चन नंबर महलों का शहर, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है महलों का शहर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50 जो आज का लास्ट क्वेश्चन है क्या कह रहा है देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन नंबर लॉर्ड वेलिंगटन, ऑप्शन नंबर लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड इरविन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड माउंटबेटन। तो चलिए गाइज क्लास कैसा लगा, और क्लास अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त तक के भी शेयर कर दीजिए। मैं तो बोलता ही हूँ कि आप मेरे क्लास करने के बाद आंख मूंद करके जाके प्रीवियस शेयर कीजिए। अगर नहीं बनता है तो आप आकर के बोलिए कि सर आपने जो पढ़ा रहे हैं वो एग्जाम से रिलेटेड नहीं पढ़ा रहे हैं। तो चलिए फिर और कुछ जो भी हो आप कमेंट कीजिए, हमें आपका कमेंट का इंतज़ार रहता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।